तो दोस्तों नाग देवता यानी कि सांप लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। पीछे से आ रहे तो सोनपुर के बाद काम करने तो सभी देशवासियों को राम राम। सर एक मिनट। सभी देशवासियों को राम राम, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री सीताराम। तो दोस्तों आज सफ़र के दौरान ट्रेन में कुछ महापुरुष और एक सर मिले हैं मुझे। मैं वैसे सफ़र मेरा बहुत लंबा है और मैं कहीं जा रहा था रिपोर्टिंग करने के लिए। सर बहुत बुजुर्ग हैं और इनको जानकारी बहुत ज़्यादा है। आज से 4 साल पहले जो अपने हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में आपातकालीन आई थी, जो वायरस आया था, उसके बारे में सर 2 लाइन बता रहे हैं। तो आप लोग भी मुझे राय में कमेंट में बताना कि सर क्या बता रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। कहाँ से आप? बछवाड़ा से, बेगूसराय जिला से। बछवाड़ा बेगूसराय कहाँ पड़ता है? बछवाड़ा बेगूसराय जिला में बछवाड़ा पड़ता है। नहीं, पड़ता कहाँ है? कौन से राज्य में पड़ता है? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में। आप कोरोना के बारे में कुछ बता रहे थे कि आप बोले कि जितने अभी 60 से ऊपर जितने कोरोना वायरस की सुइयां लिए हैं, वो लगभग 99% का मौत हो चुका है। अच्छा, 99%। अच्छा अच्छा। कोरोना जो वायरस जो अभी कहा था, गाँव में कोरोना वायरस आता है क्या? सभी को मोदी आपने अपने बारे में बताया था कि आपकी फैमिली में, मेरे फैमिली में तक 4 मर्डर हुए। इसमें कोरोना खाली वो हार्ट से मरे। कोरोना का टीका लगाने के बाद या पहले? नहीं, कोरोना के बाद सभी को हार्ट आ रहा है। टोटल खाली आ रहा है। जो 22 से 23 साल उम्र उसका हार्ट आएगा क्या? अच्छा, 22-23 साल के जो आपके फैमिली में थे उनकी कोरोना का टीका लगने के कारण उसके बाद में हार्ट का शिकायत आया। उसके बाद वो स्वर्गवास हो गए। तो दोस्तों ऐसा एक सर ही नहीं है, अपने हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अनेकों हैं, लाखों हैं। ये चीज़ें बहुत सारी चैनल पे चलाई गई है। हमारे कहने का ये गाँव में कोरोना वायरस आएगा, जो ग्रामीण इलाका में, जो दीरा में, वहाँ गाँव का आदमी कहूँ गया जाएगा क्या? तो अरे नहीं, आप कोई आप क्या देख रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों ऐसा एक सर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं हिंदुस्तान में घूमता रहता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिले भी हैं कि भाई कोरोना का टीका लगने से ऐसा ऐसा हुआ है, और उसमें कई चीज़ें भी, बीमारी भी आई है और बीमारी भी हो रहा है। किसी का घुटने का है, किसी का भाई कमर का है, या कोई स्वर्गवास हो गए हैं। तो पता नहीं, ये चीज़ें तो हिंदुस्तान में हो ही रही है और सर के घर पे खुद आजमाया हुआ है और इनके साथ बीती हुई है। सही बात बोला। ये चीज़ इनके साथ बीती हुई है। तो इसीलिए मैं बैठा था तो मैंने सोचा कि मैं सर को, हिंदुस्तान की जनता को दिखाऊं कि सर जो है बिहार से हैं और मैं भी अभी बिहार की धरती, सीता मैया की धरती, पूर्वांचल यानी कि मिथिलांचल में हूँ। और सर बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत सारा ज्ञान जानते भी हैं और हमें सुनाए भी हैं, समझाए भी हैं। मैंने भी कुछ ज्ञान सीखा है इनसे। तो मुझे सुन के लगा कि मैं सर को अपने कैमरे में कैद करूं और आप लोगों के आगे रखूं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि सर सही में आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है तो ऊपर वाला से दोस्तों जैसे ही बिहार में प्रवेश किया था वहीं पे मानसी जंक्शन है और मानसी जंक्शन किसी महापुरुष के नाम, ऐसे ही मैंने फिर ट्रेन में देखा कि ढेर सारा बीमारी, ऐसी बीमारी का खजाना खिला रहे हैं लोगों को ट्रेन में। आप देखो कटोरी में क्या पड़ा हुआ है। उसके बाद में ये पाइनएप्पल है और इतनी गंदगी रखा हुआ है उसके अंदर कि बंदा खाते ही बीमार हो जाए। दोस्तों ये देखें, आपको दूर दूर तक आपको मक्की का खेत नज़र आता होगा। आपको बहुत दूर दूर तक यहाँ मक्की का ही खेत होता है। गेहूँ और धान बहुत कम तादाद में होती है क्योंकि यहाँ ना ये रेतीला जगह है और ये खगड़िया, मानसी बिहार का डिस्ट्रिक्ट ज़िला पड़ता है। ये कोसी क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो दूर दूर तक आप देखेंगे कि यहाँ आपको मक्की का खेत ही नज़र आएगा। देखें, ये कोसी क्षेत्र है। तो दोस्तों ये जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद में मक्की का खेत दिखाई दे रहा होगा, ये खेतें दिखाई दे रहा होगा। और ये यहाँ पटरी, ट्रेन चल रही है।
ये सब कोसी क्षेत्र हैं और यहाँ जब बाढ़ आती है तो ये जितने भी आपको फसल दिख रहा है ये सब डूब जाता है दूर दूर तक। 1 किलोमीटर नहीं 200, 400, 500 किलोमीटर, 100, 200 किलोमीटर तक आपको पानी नज़र आएगी। तो यही कोसी क्षेत्र है। और ये देखें, थोड़ा यहाँ पे कैमरा छीनने का प्रॉब्लम है इसलिए मैं बाहर से नहीं दिखा सकता आपको, थोड़ा बहुत जितना है उतना मैं दिखा रहा हूँ। तो इसी को कोसी क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि कभी कभी टीवी पे दिखाया जाता है कि भाई बिहार में बाढ़ आ गई है, तो ये वही कोसी क्षेत्र है, बाढ़ वाला इलाका। अभी तो सूखा पड़ा है, देखो गाय भैंस भी इसमें घूम रही हैं, पर जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे कोई इंसान नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों अपनी मंजिल पे उतर गया हूँ, अपने स्टेशन पे, और अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ से घर जाने के लिए घंटा, मेरे ख्याल घंटा, हाँ 1-1.5 घंटा करीब लग जाएगा। तो मोटरसाइकिल से जाऊँगा क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल बुलाया था घर से, और ये मेरा लड़ाकू विमान आया है। तो ये पहली बार आज ब्लॉग में आया है। तो चलते हैं घर, या घर जाने से पहले कुछ खाना खाते हैं, भूख लगी हुई है मुझे। और आते आते इसने एक और मुसीबत बता दी कि कोई पुलिस वालों ने इनका मोटरसाइकिल पकड़ लिया है। तो देखते हैं जाके, चलो।